सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, धर्म मुझे क्या देगा। यह एक मानव प्रकृति है कि वह कुछ न कुछ चाहता है, वह लाभ चाहता है और वह चिंतन करता रहता है कि मुझे ये मिले वो मिले, और उसको पुरुषार्थ मान करके आगे से आगे उसके लिए मेहनत करता रहता है और आगे से आगे बढ़ता रहता है। बहुत कम लोग संतोषी होते हैं जो ये मानते हैं कि जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। ऐसा ज़्यादातर लोग मानते नहीं हैं। हर व्यक्ति कुछ न कुछ चाहने की इच्छा रखता है, चाह होती है, और एक दृष्टि से देखें तो ये चाह ही इंसान को आगे बढ़ाती है। अगर चाह नहीं होती है तो फिर जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। शहंशाह वो कहलाते हैं जिनको कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, उसको चाह बोलते हैं। अगर वही समाप्त हो जाती है तो जीवन का लक्ष्य मिल जाए, जीवन का ध्येय मिल जाता है, परंतु होता नहीं है। व्यक्ति चाहता रहता है, प्राप्त करता रहता है, उसके लिए प्रयास करता है। तो भाई और बहनों, अब एक प्रश्न खड़ा हुआ कि साधु सन्यासी लोग जो है ये प्रवचन करते हैं कि आप धर्म करो, तो एक संसारी व्यक्ति, एक ग्रस्त व्यक्ति जो है प्रति उत्तर करता है कि धर्म मुझे क्या देगा। वास्तव के अंदर देखा जाए तो धर्म वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो धर्म के क्षेत्र के बाहर हो। हम धर्म को दो भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा अध्यात्म, आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं विज्ञान, जिसको हम कहते हैं सनातन सत्य, जिसको हम कहते हैं दृष्टि विज्ञान। सनातन सत्य सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है और वो कुदरत और कुदरत के कानून पर निर्भर होता है। दोनों के बीच में, क्योंकि कुदरत की जो ड्यूटी है वो असंख्य अनंत प्राणियों का भरण पोषण करने की है और उनके कर्मों का भुगतान कराने की होती है, तो उस स्थिति के अंदर उसकी ड्यूटी के मद्देनजर जो छह शाश्वत, जो कहना चाहिए तत्व होते हैं जिससे कुदरत बनी होती है, चेतन, अचेतन, रेस्ट, मोशन, टाइम और स्पेस, इन छह तत्वों को व्यक्ति के कर्मों का भुगतान कराने के लिए बदलना पड़ता है। क्योंकि हर प्राणी की कॉजल बॉडी, कर्म शरीर, भाव कर्म जो अलग अलग होता है, उस भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनता है जिसको उदय प्रारब्ध कहते हैं। वो हर प्राणी का अलग अलग होता है। तो अलग अलग होने का अर्थ होता है कि अवस्था बदलती रहती है। हर प्राणी की अवस्था बदलते रहने के कारण जो है ये छह तत्व बदलते हैं अवस्था रूप में। तत्व रूप के अंदर वो शाश्वत है, अवस्था रूप में बदलने के कारण जो है इनको कुदरती रचना कहा गया है। कुदरती रचना का अर्थ है बदलते रहना। उसी का नाम संसार है। जो संचरण कहलाता है वो संसार कहलाता है। संसार में प्रतिक्षण
प्रत्येक वस्तु बदलती रहती है। बदलाव को संसार कहा गया है और वो बदलाव है सारा कुदरती रचना है, क्योंकि कुदरत और कुदरत का कानून तो स्थायी है, सिद्धांत स्थायी है, और इससे जो फलित होता है वो है शाश्वत सुख, वह भी स्थायी है। मात्र एक अवस्था रूप में कुदरती रचना बदलते रहते हैं, बाकी सनातन सत्य में कुछ भी नहीं बदलता है। और जो इस बदलाव को कुदरती रचना मान लेता है, जान लेता है, श्रद्धा करता है, सबूरी करता है, और उसके अंदर जो है 100% प्रतीति बिठा देता है कि सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है सब कुदरती रचना है। लाभ हुआ कुदरती रचना, हानि हुई कुदरती रचना, बेटा हुआ कुदरती रचना, पोता हुआ कुदरती रचना, सुख मिला कुदरती रचना, दुख मिला कुदरती रचना, और बीमारी आई कुदरती रचना, और एकदम बॉडी में स्फूर्ति आई, सब कुदरती रचना। क्योंकि वह उदय और प्रारब्ध के अधीन है, क्योंकि वह कुदरत के कानून के अधीन है, वो बदलती रहती है, और वह संजोगों के अधीन है। संजोग बदलते रहते हैं, उपादान बदलता है, संजोग बदलते हैं, उदय प्रारब्ध बदलता है, और द्रव्य कर्म बदलता रहता है। ये बदलाव के कारण कुदरती रचना कहते हैं, और वह हमारे जीवन के अंदर हर क्षण चलती रहती है। सुबह प्रातः काल जो है वो ठंडा मौसम होता है, फिर दोपहर आती है, गर्मी चढ़ती है, फिर शाम आती है, फिर ठंडक होती है, और फिर रात्रि आती है। यह सारा बदलाव होता रहता है, वह कुदरती रचना है। तो भाइयों और बहनों, कुदरती रचना देखना एक सम्यक तप है। जो व्यक्ति कुदरती रचना देखता रहता है, उसमें इंटरेस्ट रखता है और उसके कानून को नहीं तोड़ता, यानी कि वो कभी भी उदय और प्रारब्ध से जुड़ करके और कुदरती रचना को देखना बंद कर देता है, तो कुदरत का कानून टूटता है, और कुदरत का कानून टूटता है तो कॉज पड़ते हैं। कुदरती रचना देखने के अनेकों लाभ है। कुदरती रचना देखते रहने से जो कॉज पढ़ते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक पढ़ते हैं। कुदरती रचना देखने से हमारे आदि व्याधि और उपाधि होता है। कुदरती रचना देखने से हम हमेशा वर्तमान में जीते हैं। कुदरती रचना देखने से हमारी जो जागृति है, जिसको हम रियल पुरुषार्थ कहते हैं, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जो कुदरती रचना देखता है वो मोक्ष के करीब पहुंचता है। कुदरती रचना देखने वाले के जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट स्नेह स्नेह बढ़ता रहता है। कुदरती रचना देखने वाला दृष्टि विज्ञान को देखता है। कुदरती रचना देखने वाला वो एकाग्र होकर के भेद विज्ञान करता है, वो ज्ञाता दृष्टा रखता है, होता है, और वह साक्षी भाव से जीता है, वह विधेय बन जाता है, और वह मैं अलग शरीर अलग है इस सिद्धांत के ऊपर आ जाते हैं। यानी प्रकृति कुदरती रचना देखने वाला प्रकृति और पुरुष को अलग रखता है, और जो प्रकृति को पुरुष को हमेशा अलग रखता है, जीवन भर अलग रखता है। कुछ जीवन के अंदर, कुछ जन्मों के अंदर दोनों अलग रख दिए जाते हैं, तो हमारी जागृति 100%, प्रीति 100% और अनुभव 100%, यानी केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। कुदरती रचना देखने का जो अंतिम मंजिल, अंतिम लक्ष्य है, वो केवल दर्शन की प्राप्ति होना। और कुदरती रचना तभी दिखाई देती है हमारे केंद्र के अंदर चेतना होनी चाहिए। हम चेतना के इर्द गिर्द रहते रहे तो कुदरती रचना देखते रहेंगे। और जो ही देहाध्यास में आए, यानी जो ही हम उदय और प्रारब्ध से जुड़ गए, जो ही हमारे साथ घटित हो रहा है उससे हमने राग द्वेष कर लिया, तो उसका फलित ये होगा कि फिर जो है वो राग द्वेष और बढ़ेगा,
फिर वो उदय और प्रारब्ध अज्ञान है वो और बढ़ेगा। तो एक और न बढ़े उसके लिए हमारे पास सम्यक तप है, वह है कि कुदरती रचना देखते रहो। सम्यक ज्ञान आपको प्राप्त है, सम्यक दर्शन आपको प्राप्त है, और आप कुदरती रचना देखते रहते, वो तपस्या है, वो रियल पुरुषार्थ है। भगवान महावीर ने तप के 12 भेद बताए। 6 भेद है बंध पूर्वक निर्जरा के है, और 6 भेद संवर पूर्वक निर्जरा के है। संवर पूर्वक निर्जरा के जो भेद है वो अंतः तप कहलाता है, वो कुदरती रचना देखने से प्राप्त होता है। वो है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। जब व्यक्ति अंतः के जो जितने भी हमारे हैं वो इनको जो है उनके साथ के अंदर पालन करता रहता है, तो कुदरती रचना देखने का भी विकास होता है, सम्यक ज्ञान दर्शन का भी डेवलपमेंट होता है, और हम धीरे धीरे जो है वो केवल दर्शन को प्राप्त करने की ओर बढ़ते जाते हैं। तो भाई और बहनों, अगर वास्तव में कोई बड़ी तपस्या करनी है तो कुदरती रचना देखते रहो। कुदरती रचना आर्ट ऑफ द विजन का पार्ट है। यह कोई बाहर का विषय नहीं है, यह भीतर का विषय है। यह आपकी मान्यता को समाप्त करना है, रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में आना है। रॉन्ग बिलीफ है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, इसको समाप्त करके राइट बिलीफ है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आता हूँ। इस राइट बिलीफ के परे भी जाना है। बिलीफ नाम को हमें समाप्त करना है, यानी कि हमको स्पष्ट वेदन प्राप्त करना है, हमको स्वभाव में रमण करना है। स्वभाव में रमण करना है, वही एक बहुत बड़ी अनुभूति है और वही जीवन का चरम लक्ष्य है। यानी कि जब हम कुदरती रचना रूपी सम्यक तप करते जाते हैं, देखते जाते हैं, तो फिर जो है हम ऑटोमेटिकली जो है अपने स्वरूप को प्राप्त करने लग जाते हैं। यानी कि जो हमारा ये हम जो हमारा कुदरती रचना देखने का सम्यक तप काम करते हैं, हमको सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। सम्यक चारित्र का अर्थ होता है आत्मा का स्पर्श होना, मैं कौन हूँ इसकी पहचान होना। ये सब भीतर होती है। बाहर तो बाह्य तप दिखाई देते हैं, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसल्लीनता। ये बाहर के जो है 6 तप दिखाई देती, ये भी अच्छे हैं, ये धार्मिक प्रवृत्ति है। लेकिन हर धार्मिक प्रवृत्ति के साथ, हर शुभ क्रिया के साथ के अंदर जो बंध पूर्वक निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है और कर्म तो कटते ही है। और ये बंध पूर्वक निर्जरा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमको मनुष्य गति या देव गति मिलती है। एक बार अगर हम देव गति में चले गए, मिनिमम 10,000 ईयर्स, मैक्सिमम 33 सागरों पर, इतना लंबा समय के अंदर हम उन पुण्य को खपाने के लिए वहाँ जन्म लेते हैं। चौथा गुण स्थान है, वहाँ पर जो है हमारा रियल पुरुषार्थ नहीं होता है, क्योंकि हम जो है उसमें इतने लुप्त हो जाते हैं कि आत्मचिंतन को, सेल्फ रियलाइजेशन को हम भूल जाते हैं। और वो वास्तव में चौथे गुण स्थान के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होता ही नहीं है, क्योंकि वह अवृत्ति स्टेज होती है। अवृत्ति का अर्थ होता है आत्मा का स्पर्श नहीं होना, व्रत का अर्थ होता है कि आत्मा का स्पर्श होना। तो अवृत्ति यानी चौथा गुणस्थान देवता का अवृत्ति स्थान है। 5वां गुणस्थान शावक का है। मनुष्य का व्रतावृत्ति है, व्रत भी करता है, अव्रत भी करता है, उसके संवर पूर्वक निर्जरा भी होती है और बंध पूर्वक निर्जरा भी होती है। अगर वो सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करता है तो संवर पूर्वक निर्जरा होती है। संवर पूर्वक निर्जरा में आत्मा केंद्र में होती है। बंध पूर्वक निर्जरा में मन वचन काया रूपी हमारा जो शरीर है, देहाध्यास होता है, वो केंद्र के अंदर रहता है। तो इस तरीके से जो है हम बंध पूर्वक निर्जरा के स्थान पर संवर पूर्वक निर्जरा करना प्रारंभ करें। ये कौन देगा? ये हमको धर्म देता है।
यानी धर्म हमको संवरपूर्वक निद्रा भी देता है और बंधपूर्वक निद्रा भी देता है। बंधपूर्वक निद्रा तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है, वो प्री डेस्टिन्ड है, वो फिक्स है और उदय प्रारब्ध के अनुसार मैकेनिकल मोड से जो है वो जा रही है। हमारा सुख जा रहा है, हमारा दुख जा रहा है, हमारी आयु जा रही है, क्योंकि वो विनाशी है, क्योंकि वो जड़ है, क्योंकि उसका नाम अवस्था है। हर अवस्था जो नाशवान होती है और जो नाश नहीं होता है उसको इम्पेरिसेबल कहते हैं। वो हमारी आत्मा है जो कभी भी नाश नहीं होती, न वो क्रिएट होती है, न उसका विनाश होता है, न वो उत्पन्न होती है। व्यवहार दृष्टि से तो हम कहते हैं जब शरीर उत्पन्न होता है तो हम कहते हैं आत्मा उत्पन्न हो गई, जब शरीर मर जाता है तो कहते हैं हम आत्मा मर गई। ये तो एक व्यवहार रूप में है, लेकिन जो है निश्चय नय की दृष्टि से आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है। इसका कभी जन्म नहीं होता, इसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, ये मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, ये किसी को रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं, ये अव्यबाद है, टंकोत कीर्ण है। ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। यहाँ अनंत का अर्थ है क्वालिटेटिव, यहाँ क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वांटिटेटिव में अनंत की गुणना करना मुश्किल है और क्वालिटेटिव हम अनंत ज्ञान की बात करें तो केवल ज्ञान आ जाता है, अनंत दर्शन की बात करें तो केवल दर्शन आता है, अनंत सुख की बात करें तो ब्लिस आ जाता है। ऐसा ब्लिस कि उसमें कोई दुख होता ही नहीं है, तो वो ब्लिस की प्राप्ति हो जाती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति। और अनंत शक्ति का अर्थ है कि आत्मा के समान कोई जो है बड़ा ताकतवर नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी मरता ही नहीं है। और बाकी महाबलिष्ठ जो है, डायनासोर्स को देखिए, पहलवानों को देखिए, बड़े बड़े जानवरों, शेर को देखिए, ये बड़े बड़े जानवर है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, सब मरते हैं। मरता शरीर है, आत्मा नहीं मरती, वो तो अजर अमर और अविनाशी होती। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि धर्म हमें वह सब देगा जो हम चाहते हैं, वो पूर्ण अर्हता वाला होता है। इसीलिए कहा है धर्म की जड़ हरी होती है। अगर कोई पौधा ऊपर से जो है वो कहना चाहिए वृद्ध होकर के और समाप्त हो जावे, लेकिन जड़ अभी युवा होती है, तो वह पौधा पानी को देख, पानी, वायुमंडल, हवा और खाद सबको प्राप्त करके फिर लहलाने लगता है। ये कई बार होता है क्योंकि जड़ है, उसकी अभी चेतन है, जड़ के अंदर जान है, जड़ मरी नहीं है, उसका चेतन तत्व अभी तक भी जिंदा है। मुख्य बात है चेतन। चेतन होता है जब भी जड़ के अंदर है, वो सारी परिस्थितियां पैदा करता है कि जो है वो इसकी उपस्थिति से, चेतन की उपस्थिति से प्रजनन होती है, ग्रोथ होती है और इस बॉडी में फीलिंग्स होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है और 9 कैरेक्टरिस्टिक होती है। सारी इसलिए होती है प्रभु भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमेश्वर रूप का भगवान जो शुद्ध अवस्था में है। अभी हम हुए नहीं हैं क्योंकि ज्ञान बीच के अंदर आड़ा आता है। जिस दिन ज्ञान समाप्त हो जाएगा तो हम जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे, अपने प्राकृतिक स्वरूप में आ जाएंगे, कुछ पाना शेष नहीं रहेगा, स्पष्ट वेदन हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, धर्म वह सब कुछ देगा। अब मैं थोड़ी जो है व्यवहार जगत की बात करूं, क्योंकि हम लोग व्यवहार और निश्चय जगत में बहुत जीते हैं और हमारे सामने खुली आंखों का जो दृश्य है वो व्यवहार जगत है। इसीलिए व्यक्ति व्यवहार जगत से ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि मन वचन काया है ये तो जन्म से मृत्यु तक काम करते रहते हैं, वो उससे प्रभावित होता है। जब कभी भी हम उदय और प्रारब्ध के या देहाध्यास से प्रभावित होते हैं तो कुदरती रचना के को न देखने के कारण कुदरत का कानून टूटता है। कानून का अर्थ हुआ कि देहाध्यास के कौज पड़ते हैं और कानून नहीं तोड़ते हैं क्योंकि अज्ञान अभी उपलब्ध है,
अज्ञान समाप्त नहीं हुआ है तो अज्ञान के रहने के कारण जो कॉज पड़ते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक पड़ते हैं। जो पुण्य प्राप्त होता है वो हमको मोक्ष में ले जाने वाला है। पुण्य के बिना दुनिया का कुछ भी एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं ये अंगुली हिला रहा हूँ, वो पुण्य प्रबल होने के कारण जो है वो हिल रही है, वरना ऐसा व्यक्ति जो है वो लकवा मार सकता है, वो कोमा में जा सकता है। तो भाई और बहनों, चेतन तत्व केंद्र में रहना चाहिए। ये हमारी प्रगति की प्रथम जो है प्राथमिकता है, पहला पावदान है। अगर हमने चेतन को केंद्र में नहीं रखा और हम देहाध्यास को केंद्र में रखा तो हम उल्टा काम करना चालू कर देते हैं। हम जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन करने लग जाता है। वह हमको संसार में भटकाने वाला होता है। अगर हमको संसार में भटकना नहीं है तो आपको जो है वो भीतर विराजमान प्रभु है, उस प्रभु को अपना लेना चाहिए। और ज्यों ज्यों हम चेतना के पाले में रहेंगे त्यों त्यों हमारे को सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन होने के कारण जो है हम धीरे धीरे जो है अपनी आंतरिक प्रोग्रेस करते करते सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि धर्म क्या देगा, धर्म पैसा देगा। और धर्म जो है संबंध, सत्ता, रिश्ते, नाते, पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत सब देगा। कैसे देगा? हमने धार्मिक क्रिया करी, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति की, तो शुभ प्रवृत्ति के कारण जो हमारे कॉज पड़ेंगे वो शुभ भावों के द्वारा पड़ेंगे। और शुभ भावों के कारण कॉज बढ़ने से जब भी हमारा पुण्योदय होगा, हमको धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, परिवार मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और आनंद मिलेगी। ये किस कारण हुआ? हमने पुण्य का संचय किया है, जिसको हम बंध पूर्वक निजरा कहते हैं। देखिए, दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है। बंधपूर्वक निर्जरा का नाम संसार है। जो हमारे कर्मों का भुगतान हो रहा है वह बंधपूर्वक निर्जरा है, वो हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पीछे से लेके आए हैं, कॉजल बॉडी उपादान के रूप में बना के लेकर के आए हैं। और जो है जब वो हमारी स्क्रिप्ट हम तैयार करके लाए हैं, ये हमारा परिणाम है। जो हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है उसको पुरुषार्थ मानते हैं तो ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है। वास्तव में जो पुरुषार्थ की बात करो तो वैसे तो मोक्ष में करना कुछ नहीं होता है। पुरुषार्थ नाम की चीज मोक्ष में होती नहीं है। आत्मा में निवास करना, इसको आप पुरुषार्थ कहो या ये भाव कहो या जो है ये आप जो आत्मरमण करो, आत्म निरीक्षण करो, आत्म परीक्षण करो, कुछ भी कहिए, लेकिन अपने स्वभाव में रहना ये अल्टीमेट जो है हमारा सनातन सत्य का जो है सिद्धांत का स्वरूप है कि हमें अपने स्वरूप में रहना है। वही हमारा रियल पुरुषार्थ है। और उसमें भी हमको जो है अभ्यास नहीं करना है, बार बार ये कहना नहीं है। जो कहना लग जाएंगे तो वो क्रिया हो जाएगी, और क्रिया के अंदर मन वचन काया का जुड़ाव हो जाएगा। तो फिर वो क्रिया तो क्या है, हमको संसार में भ्रमण कराने वाली होगी। लेकिन हमारी जो आर्ट ऑफ द विजन, उसमें क्रिया नहीं है, उसमें तो मात्र भाव है। उसके अंदर समझ को खुला करना होता है, रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में लाना होता है। और जब हम जागृति की चरम सीमा पर पहुंचते हैं, उस वक्त के अंदर हमारा ये जो है ये भी हमारी जो कहना चाहिए राइट बिलीफ में हमको समाप्त करनी पड़ेगी। यानी कि राइट बिलीफ हो चाहे रॉन्ग बिलीफ हो, चाहे आपका डिस्चार्ज हो, सब कुछ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है। जब तक प्रतिष्ठित आत्मा है अज्ञान खड़ा है, जब तक प्रतिष्ठित आत्मा है हमारा डिस्चार्ज चलता रहेगा और लाइव भी होता रहेगा। जब तक प्रतिष्ठित आत्मा उपलब्ध है तब ये संसार का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। हमें मुक्ति को प्राप्त होना है कुछ ही भवों के अंदर, तो हमने प्रतिष्ठित आत्मा को समाप्त करना होगा। और प्रतिष्ठित आत्मा के समाप्त होने का अर्थ ये हुआ कि हमारा अज्ञान समाप्त, हमारा मन समाप्त
और हमको केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और केवल दर्शन की प्राप्ति करने के पहले पहले इस जन्म में हमने जो शुभ शुभ भाव डाले, शुद्ध तो हो नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान दर्शन के बिना शुद्ध भाव होते नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा एक मिश्र चेतन जड़ का रूप है, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं होने के कारण जो है वो जो है ज्ञान दर्शन नहीं होने के कारण जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर अनुभूति वगैरह नहीं होती है। अनुभूति के अंदर जो है हमारा ये कहना चाहिए कि ये होना जरूरी है कि हम जो है अनुभव को प्राप्त करें, रियल पुरुषार्थ को प्राप्त करें। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि धर्म हमें क्या देगा। धर्म जो है उसका बाई प्रोडक्ट है वो है पुण्य। पुण्य से हमको अच्छा घर मिलता है, अच्छी स्त्री मिलती है, सातों ही सुख मिलते हैं, और उसके बाद के अंदर हमारा कल्याण होता रहता है, हमको सुख की अनुभूति होती रहती है, सुख की प्राप्ति होती रहती है। तो धर्म जो भौतिक रूप से ये देगा, और धर्म का अर्थ होता है अध्यात्म विज्ञान, उसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं, और उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन। उसकी एप्लीकेशन होती रहेगी। उसकी एप्लीकेशन कब चालू होगी? सबसे पहले हमारा निमित्त भाव समाप्त हो जाएगा। देखिए, व्यवहार दृष्टि में तो व्यवहार की दृष्टि से तो निमित्त न करके हमको कहना पड़ता है कि मैं सोहन राज हूँ, ये मकान मेरा है, मैंने इस मकान में ज्ञान मंदिर को स्थापित किया है। ज्ञान मंदिर के अंदर ज्ञान की अनेकों एक्टिविटीज है जो कि व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाती है, जो कि व्यक्ति को अच्छा जीवन बनाने की ओर, अच्छा इंसान बनाने की ओर करती है। तो ये तो मुझे कहना पड़ेगा, लेकिन उसके पीछे निमित्त भाव है, ये करने वाला मैं नहीं हूँ। करने वाली व्यवस्थित शक्ति है, करने वाली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, ये मेरे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ऐसा क्लियर होने के बाद में मैं मात्र अपने आप को निमित्त मानूंगा, यानी आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एनीथिंग फॉर एनी वायोलेंस और एनी रॉन्ग बिलीफ। एंड उस केस के अंदर कुदरत खुद जिम्मेवार होगी। मैं तो बस इतना समर्पण करूंगा कुदरत को, ये कुदरत माँ, मुझे जो है कई बार कुदरती रचना देखने में गलती हुई और मैं उदय प्रारब्ध के साथ में उसके कर्मों के फोर्स के कारण उससे जुड़ गया, और मुझे नहीं जुड़ना चाहिए था। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ये स्थिति क्यों आती है कि जब हमको ज्ञान मिलता है तो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा स्वरूप से जो है, परमात्मा स्वरूप से एक भाव सत्ता निकलती है, उसका नाम प्रज्ञा है। वो प्रज्ञा मॉनिटर करती है, और वो स्वतः ही हमको, जो अगर हम देहाध्यास से जुड़ने जा रहे हैं तो हमको खींच करके वो केंद्र में प्रभु जो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वो जिंदा भगवान है, तो वहाँ पे हमको खींच के लाएगी। यहाँ बैठ करके ध्यान कर, इसके जो है वो हमारी शुद्ध भाव कहलाता है। आत्मा के गुणों की भजना करो। आत्मा पे जितने गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत का वीर्य है, और जितने जितने भी धर्म हैं, जितने गुण हैं, उन गुणों को याद करो, जीवन भर याद करते रहो, तो निश्चित तौर से आपको मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि जब हमारे केंद्र में आत्मा होती है और हम कुदरत की रचना का पालन करते रहते हैं, इसका अर्थ ही है केवल दर्शन की प्राप्ति। कोई आपके केवल दर्शन को रोक नहीं सकता है, क्योंकि दोनों बड़े बड़े समुद्र है आपस में। जो हम जो है हमारी रॉन्ग बिलीफ मिटा करके शाश्वत सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। राइट बिलीफ है स्वास्थ्य, वो राइट बिलीफ है शाश्वत सुख की प्राप्ति करना। जब वो महासमुंदर आत्मा का हमको प्राप्त किया, और हमारा जो नेचर का जो है वो बहुत बड़ा समुंदर हमारे पास में है, तो दोनों ध्रुव जो है स्थायी है और बड़े बड़े हैं, तो हमको मुक्ति जाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमेशा जो है वह यह चिंतन करो कि धर्म मुझे वह सब कुछ देगा जो मुझे चाहिए। तो उसको जो है
जो है करते रहने से हमारी मुक्ति समय पर आके हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवन को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम हिल मिल करके शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगलवान। ओम शांति। thank you